ईसाइयों के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस का 88 साल की उम्र में निधन हो गया है। वेटिकन सिटी ने उनकी मृत्यु की पुष्टि की है। पोप लंबे समय से बीमार थे और उनके दोनों फेफड़ों में निमोनिया था। उनका निधन ईस्टर संडे की ठीक अगले दिन हुआ। गौर करने वाली बात है कि रविवार को उन्होंने ईस्टर के मौके पर लोगों के बीच सरप्राइज अपीयरेंस भी दिया था, जिनसे उनकी सेहत को लेकर चल रही चिंताओं को कुछ समय के लिए विराम मिला था। लेकिन अब दुनिया भर के करोड़ों कैथोलिक अनुयायी शोक में डूबे हुए हैं। पोप फ्रांसिस के निधन के साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि अगला पोप कौन होगा। कौन होगा वो शख्स जो ईसाई धर्म के इस सर्वोच्च पद को संभालेगा। चर्च के गलियारों में कई नाम चर्चा में हैं। इनमें सबसे प्रमुख लुइस इंटेनियो टैंगल, पियोट्रे पारोलिन, पीटर तुर्कसन, पीटर एंड्रो और एंजेलो स्कोला। आइए जानते हैं इन सभी उम्मीदवारों के बारे में विस्तार से। सबसे पहला नाम है लुइस एंटोनियो टैंगल का, जो फिलीपींस से हैं। 67 वर्षीय लुइस एंटोनियो को पोप फ्रांसिस का बेहद करीबी और विश्वसनीय माना जाता है। चर्च में उनके अनुभव, समर्पण और विश्वव्यापी पहुंच के चलते उन्हें सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। दूसरे नंबर पर हैं पिएट्रो पारोलिन। इटली से ताल्लुक रखने वाले पिएट्रो की उम्र 70 साल है और वे 2013 में वेटिकन के विदेश मंत्री हैं। चीन और मिडिल ईस्ट जैसे संवेदनशील मामलों में उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है। चर्च के अंदर उनकी प्रशासनिक पकड़ काफी मजबूत मानी जाती है। तीसरे संभावित उत्तराधिकारी हैं पीटर तुर्कसन, जो घाना से हैं। 46 वर्षीय तुर्कसन सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर चर्च के मुखर चेहरे रहे हैं, चाहे वो जलवायु परिवर्तन हो, गरीबी हो या आर्थिक असमानता। अगर वे चुने जाते हैं तो ये इतिहास दोहराएगा, क्योंकि अफ्रीकी पॉप गैलेसियस के बाद पहली बार कोई अफ्रीकी पॉप होगा। इसके अलावा पीटर एंड्रो का नाम भी तेजी से उभर रहा है। हंगरी के 72 वर्षीय एंड्रो चर्च के रूढ़िवादी विचारधारा के समर्थक हैं और वे कैथोलिक परंपराओं को मजबूत करने वाले नेता माने जाते हैं। और अंत में एंजेलो स्कोला, 82 वर्षीय स्कोला पहले भी 2013 में पोप पद के दौड़ में प्रमुख दावेदार थे। मिलान के पूर्व आर्क बिशप स्कोला एक संरचित और केंद्रित चर्च की वकालत करते हैं। पॉप का चयन बेहद पारंपरिक और गोपनीय प्रक्रिया से होता है। पॉप के मृत्यु के 15 से 20 दिन के भीतर कॉन्क्लेव यानी विशेष सम्मेलन आयोजित किया जाता है। इस दौरान पूरे विश्व से 80 वर्ष से कम उम्र के कार्डिनल्स वेटिकन पहुंचते हैं और सिस्टन चैपल के बंद दरवाजों के अंदर गुप्त मतदान करते हैं। 2/3 बहुमत मिलने पर ही नया पॉप चुना जाता है। अगर सहमति नहीं बनती है तो मतदान की कई और राउंड होते हैं। मतदान के बाद मत पत्रों को जलाया जाता है। अगर सिस्टेन चैपल की चिमनी से काला धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि अभी कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर सफेद धुआं निकले तो समझिए नया पॉप चुन लिया गया है। इस बार पॉप के चुनाव में एक और बात ध्यान देने वाली है। चर्च की दिशा क्या होगी? क्या नया पॉप फ्रांसिस की तरह नवाचार और उदारवाद की राह पर चलेगा, या फिर चर्च पुराने रूढ़िवादी सिद्धांतों की ओर लौटेगा? यूरोप और अमेरिका में चर्च का प्रभाव धीरे धीरे घट रहा है, जबकि ग्लोबल साउथ यानी अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका में उसका तेजी से विस्तार हो रहा है। नए पॉप को न केवल धार्मिक नेतृत्व बल्कि सामाजिक, राजनीतिक और वैश्विक कूटनीति में भी अहम भूमिका निभानी होगी। तो अब दुनिया की नजरें वेटिकन पर टिकी हैं। कौन होगा नया पॉप? क्या चर्च एक नया इतिहास लिखेगा या परंपरा की राह पर ही चलेगा? इस सवाल का जवाब आने वाले कुछ हफ्तों में हमें मिल जाएगा। तब तक हमारे साथ बने रहिए। इस ऐतिहासिक घटनाक्रम पर हम हर अपडेट इस चैनल पर आपके लिए लाते रहेंगे। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। टीम न्यूज़ स्टेट।